आप सभी को फिर एक बार स्वागत। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वाक्य शुद्ध कीजिए। तो वाक्य शुद्ध कीजिए, इसके 45 जो प्रश्न हैं इनका हल हमने किया था। अब इसके बाद के जो प्रश्न आएंगे यानी 45th के बाद जो आएंगे उनका आज मैं इस वीडियो में आपको हल करके बताऊंगा कि किस प्रकार इनको वाक्य शुद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक दूध का गिलास दो। तो देखिए कभी कभार हम बोलते समय यानी कर्म को लास्ट में रख देते हैं और मेन कर्ता पद को हम कहीं और कर देते हैं। तो इसी बात का यहाँ पर जिक्र हुआ है, एक दूध का गिलास दो। क्या दो? एक दूध का गिलास। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद गिलास, एक गिलास दूध दो। तो का यहाँ पर प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, एक गिलास दूध दो। ये वाक्य दो तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको दूध चाहिए तो एक गिलास दूध दो बोलना चाहिए। अगर कभी कभार होता है कि आपको दूध भरना है और दूध का गिलास चाहिए तो उस समय आप कह सकते हैं। अगर आपको यह वाक्य दूसरे तरह से सॉल्व करना है तो कभी कभार हम पूछते हैं कि एक यानी दूध भरने के लिए एक गिलास की आवश्यकता है, तो उस समय आपको लोटा पूछने के लिए, गिलास पूछने के लिए अगर आपको बताना है तो उस समय भी यह वाक्य आप बदल सकते हैं, दूध का एक गिलास दो। तब आप बोल सकते हैं दूध का एक गिलास दो। तो दो तरह से यह वाक्य हम बदल सकते हैं। एक तो एक गिलास दूध दो का निकाल दीजिए और उसके बाद अगर आप बदल सकते हैं तो बदल सकते हैं दूध का एक गिलास दो। तो इस तरह दो तरह से यह वाक्य बदल सकते हैं। और उसके बाद किसी भी आदमी को भेज दो, तो यहां पर भी निकाल देंगे तो वाक्य ठीक हो जाएगा। किसी आदमी को भेज दो, किसी यानी पर्टिकुलर, किसी यानी पर्टिकुलर हम पॉइंट करें, भी यानी वह भी पॉइंट आउट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर दो बार पॉइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं रहती। किसी आदमी को भेज दो। इल्ले भी ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಕಿಸಿ ಅಂದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ भी ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸ್ತದ। ಹಿಂಗಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಸತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ। ಕಿಸಿ ಆದಮಿ ಕೋ ಭೇಜ್ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ भी ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಕ ಗಿಲಾಸ್ दूध दो ಕಾವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು। एक गिलास दूध दो। ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ एक गिलास दूध दो ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, दूध का एक गिलास दो ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಇನ್ನ ಕಾಫಿ में कौन पड़ गया है, ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಕಾಫಿ, ಕಾಫಿ में कौन ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ। कौन ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾರು ಬಿದ್ದಾರೋ, ಏನು ಬಿದ್ದೈತೆ ಬೇರೆ, ಯಾರು ಬಿದ್ದಾರೋ ಬೇರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, कौन ಅನ್ನು ತೆಗೆದ क्या ಬರಿಬೇಕು। काफी में क्या पड़ गया है, यह वाक्य देखिए। यहाँ पर कौन यानी किसी इंसान को, कोई अगर व्यक्ति गिरा हुआ है तो उस समय हम बोल सकते हैं, और काफी में इंसान गिर नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर काफी में क्या पड़ गया है यह वाक्य ठीक होगा। और उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आती है, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन गुस्सा यहाँ पर पुल्लिंग है तो इसीलिए आती है नहीं, आता है होना चाहिए। उसे बहुत गुस्सा आता है। ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗುಸ್ಸಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಗುಸ್ಸಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾನೂ ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಸೆ ಗುಸ್ಸಾ ಆತಾ ಹೇ ಆಗಬೇಕು, ಆತಿ ಹೇ ಬದಲಾಗಿ ಆತಾ ಹೇ ಆಗಬೇಕು। ಇನ್ನ ಮುಂದೆ मैंने
मेरी कलम अपने मित्र को दे दी। एक ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ವಾಕ್ಯದ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು. मैंने ಮೇರಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಜತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, मैंने अपनी कलम, ಮೇರಿ ಅಲ್ಲ अपनी कलम. मैंने अपनी कलम अपने मित्र को दे दी. तो यहाँ पर अपने निकाल दीजिए, क्योंकि हम एक बार यहाँ पर अपनी कह रहे हैं और एक बार मेरे, यहाँ पर मैंने अपनी कलम मित्र को दे दी. तो इतना यहाँ पर्याप्त है. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. मैंने मेरी कलम ಅಲ್ಲ, मैंने अपनी कलम अपने मित्र को, अपने ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು, मित्र को दे दी. मैंने अपनी कलम मित्र को दे दी ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ जंगल में बड़ा अंधकार है. ಬಡ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಬಡ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಘನ. ಘನ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾದ. ಇಲ್ಲ ದಟ್ಟವಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಘನ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಬಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, जंगल में घना अंधकार है. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, घना अंधकार ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಬೇಕು. तो यहाँ पर जंगल में घना अंधकार होना चाहिए, बल्कि बड़ा नहीं. बड़ा यानी वह विशाल हो जाता है, घना यानी वह केवल इसके लिए, छाया के लिए या अंधकार के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं. तो यह घना शब्द यहाँ पर होना चाहिए अंधकार के साथ. बाजार गए हैं पिताजी. तो देखिए कभी कभार इस तरह का हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है. बाजार गए हैं पिताजी, तो ये कर्ता पहले आना चाहिए और उसके बाद बाजार गए हैं. पिताजी बाजार गए हैं. ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿತಾಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ बाजार गए हैं ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. अब यहाँ पर आते हैं, देखिए चरखा काटना चाहिए. काटना यानी वीविंग. तो चरखा काटता नहीं जाता, सूत काटा जाता है. तो इसीलिए यहाँ पर चरखा की जगह पर सूत होना चाहिए, तब जाके यहाँ ठीक हो जाएगा. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣಿತೇವೆ. ಏನ್ ಹೆಣಿತೇವೆ, ಚರಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಚರಕವನ್ನು ಹೆಣೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಚರಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಣಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸೂತನ್ನ ಹೆಣಿತೇವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ सूत काटना चाहिए ಅನ್ನೋದಾಗಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ಚರಕ काटना चाहिए ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಾರದು. वह बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती. बिल्कुल ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಭಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದಂಗೆ, ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ ಸಮನಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಹ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಪಸಂದ್ ನಹಿ ಕರ್ತಿ. ಸಾ ಭಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. यहाँ पर बिल्कुल वही अर्थ देता है और भी का भी वही अर्थ निकलता है. तो इसीलिए तो यहाँ पर भी को अगर आप निकाल देंगे तो बाकी जो वाक्य है वह सही हो जाता है. वह बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करती. और उसके बाद मुझको घबराना पड़ा. तो पहले ही मैंने बताया था मेरे को, तो मेरे को उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए. वैसे ही यहाँ पर मुझको हुआ है, तो मुझको की जगह पर क्या होना चाहिए, मुझे घबराना पड़ा. ऐसे भी हो सकता है, और मैं घबरा गया, ऐसे भी हो सकता है. तो यहाँ पर दोनों तरह से यह वाक्य ठीक किया जा सकता है. मुझे घबराना पड़ा और मैं घबरा गया. उसके बाद वह कमर कसा बैठा है. तो वह कमर हम बांधते हैं, तो उसको कमर बांधना यानी कमर टाइट करना कहते हैं. तो कस के बांधना, कस के. तो कस के यह शब्द कसे, कसा नहीं, कसे, कस के कसे.
एक के का जो अर्थ है इसमें आ जाता है, तो इसीलिए कमर कसा नहीं कमर कसे बैठा है, तो ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮರ ಈ ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನಲ್ಲ ಈ ತಯಾರಿ ये यह क्या है, एक लोकोक्ति है, तो इसीलिए कमर कसे बैठा, कमर कस के बैठना एक लोकोक्ति है। तो यह कमर कस के बैठना नहीं तैयार होना, तो यहाँ पर कसा नहीं कसे यानी कस के बैठना, तो कस के बैठना यानी कमर कैसे कसे बैठना, तो यह वाक्य इस तरह से ठीक हो जाता है। वह कमर कसे बैठा है, अव ಏನು ತಯಾರಾಗಿ ಕುಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂತಾನ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು। 15 अगस्त का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, तो यहाँ पर देखिए उल्टा सेंटेंस का एक हिंदी हो अंग्रेजी हो या कन्नड़ हो, वाक्य गठन का एक नियम होता है, तो उस नियम के अनुसार चलना चाहिए, और यहाँ पर नियम का उल्लंघन हुआ है। तो हिंदी में वाक्य कर्ता कर्मा और क्रिया, कर्ता कर्मा और क्रिया उसी के आधार पर वाक्य होना चाहिए, तो यहाँ पर यह नहीं है, तो इसीलिए देखिए पहले भारत के इतिहास में यह भाग पहले स्थान पर आना चाहिए, और उसके बाद 15 अगस्त का दूसरे स्थान पर आना चाहिए, और बहुत महत्व है तीसरे स्थान पर आना चाहिए। तो ये जो कर्ता के स्थान पर आना चाहिए वह बीच में है, कर्म के स्थान पर है, तो इसीलिए उसे क्या करना चाहिए, इस पूरे भाग को यहाँ लाना चाहिए और इसको यहाँ लाना चाहिए, और कर्म का जो स्थान है तो दूसरे नंबर पर आना चाहिए, और उसके बाद बहुत महत्व है तीसरे स्थान पर, तो इस प्रकार यह वाक्य ठीक हो जाता है। ಇಲ್ಲೇನಾಗೈತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಾಂಶವನ್ನ ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಡಕ್ ಹಚ್ಚಾರ, ಇದು ಕರ್ತ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇದು ಕರ್ಮದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಇದು ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಗಲಿ ಬದಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಭಾರತ ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಮೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 15 अगस्त का ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ बहुत महत्व है ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। अध्यापक बच्चों को बुलाए, तो अध्यापक के लिए हम रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बच्चों को बुलाए, तो यहाँ पर ये बुलाए जो शब्द है तो ये भूतकाल है और सामान्य भूतकाल है, और इसके साथ ने का प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए अध्यापक ने अध्यापक ने बच्चों को बुलाए नहीं बुलाया, तो क्या होना चाहिए बुलाया, अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पर ने का प्रयोग होना चाहिए, और ने का प्रयोग होने के कारण से क्योंकि यह भूतकाल सामान्य भूतकाल है, और इसलिए ने का प्रयोग होना चाहिए, ने का प्रयोग होने के बाद यह वाक्य ठीक हो सकता है। ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು अध्यापक रिस्पेक्ट करते हैं, और बच्चों को बुलाए, अध्यापक चाहे बच्चे कितने भी हो लेकिन उनको बुलाते हैं, तो कौन बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं, कौन बुलाया, किसने बुलाया, अध्यापक ने बुलाया, तो इसीलिए अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, ऐसे होना चाहिए। हम 3 भाई हूं, हम 3 भाई हूं, ಇದು ಹೂ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮೈ ಅಂದಾಗ ಹೂ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಕಟ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಮ್ ಬಹುವಚನ ಇದು ಏಕವಚನ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂತಹ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮೈ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು ಹೂ ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಂದ್ರೆ ಹಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಮ್ 3 ಭಾಯಿ ಹೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನದ ಸೂಚಿಸುವತ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇ ಮ್ಯಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕವಚನ ಅನಿಸ್ತದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಮ್ 3 ಭಾಯಿ
है ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಗಬೇಕು. अपनी काम स्वयं करो, अपनी काम स्वयं करो. ಇಲ್ಲಿ अपनी ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು, अपना ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ काम पुल्लिंग ಇರೋದ್ರಿಂದ अपना काम स्वयं करो, अपनी ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ अपनी ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ अपना काम स्वयं करो ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂಗ್ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಶುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. देखिए, वाक्य शुद्ध करना एक कला है और व्याकरणिक नियमों को जानना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं भी जानते हैं तब भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छी भाषा सुनते हैं और अच्छी भाषा लिखते हैं, अगर आपका ध्यान बहुत ही रहता है भाषा के प्रति, हर एक वर्तनी के प्रति, तब जाके आपकी भाषा या वाक्य शुद्ध हो सकता है. तो इसीलिए वाक्य शुद्ध करना एक कला है और एक ज्ञान से भी भरा हुआ महत्वपूर्ण व्याकरणिक अंग है. तो इसकी ओर ध्यान देंगे तो इसमें अंक आपको जितने भी हैं उतने मिल जाएंगे. इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए. और आपने देखा होगा कुल मिला के द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र में 5 वाक्य शुद्ध कीजिए आते हैं और 5 मिनट में इसका आप हल कर सकते हैं. और 5 मिनट में आपको कितने मार्क मिलेंगे? 5 मार्क मिलेंगे. तो इसीलिए इनकी ओर बहुत ही ध्यान दीजिए. यह बहुत ही आसानी से आप 5 अंक